हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, एपी में हम सारे पहले वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्या कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और कैसे हमें उसका यूज करना है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा डाउट आपको होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफरेंस फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स नंबर। मतलब कि एपी क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म से फिक्स नंबर से डिफरेंस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3, 8, ठीक है, और फिर ले लिया हमने 13, तो ये इनके बीच में डिफरेंस क्या है 5 का, इनके बीच में डिफरेंस क्या है 5 का। ऐसे ही ये नंबर चलेंगे, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंसेस जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जो भी सीक्वेंस होगा उनके बीच डिफरेंस सेम होंगे, चाहे +5 हो, -1 हो, +2 हो, इस तरह से हम एपी को डिफाइन करते हैं। एपी को लिखने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं a प्लस डी, a+2d एंड सो ऑन। ए को हम मानते हैं फर्स्ट टर्म, a प्लस डी को हम मानते हैं a2 इन सेकेंड टर्म और a+3 थर्ड टर्म, और ऐसे ही a+3d, a+4d को हम अलग अलग टर्म्स मानेंगे। ध्यान रखिए, इसको हम टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, सीक्वेंस की कौन सी टर्म्स है, एपी की क्या टर्म है। और अब हम निकालेंगे कि nth टर्म, अगर हमें एक टर्म दिया हुआ, मतलब एक सीक्वेंस दिया होगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और पूछा कि nth टर्म निकालिए, तो उसके फॉर्मूले क्या होंगे। देखिए, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, nth टर्म एपी क्या होता है, an, ये फर्स्ट है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्या आप लोगों को पता है कि a प्लस n माइनस 1d। a आपका क्या है, a फर्स्ट टर्म, d क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या होता है बेटा, d a2 माइनस a1 निकालोगे, a2 में से a1, या फिर d क्या हो सकता है a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, मतलब डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तो जब भी हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n कौन सी टर्म है ये पता करेंगे और an होती है आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि एक सीक्वेंस है, मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं 3, 8, आपका 13 और नेक्स्ट सो ऑन, और यहाँ पे कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 216 दिया है या कोई भी नंबर दिया है, और ये पूछता है कि लास्ट से 5th टर्म कौन सा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये हो जाएगा n माइनस 1d। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ये सारे आपको अच्छे से याद करने होंगे कि कौन कौन से यूज करने हैं, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है बेटा। तो ये nth टर्म के लिए है जब सिंपल सीक्वेंस दिया हो, और अगर ये लास्ट से पूछे, लास्ट से टर्म फाइंड आउट करना हो, 5th टर्म, 6th टर्म, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, अब फिर आता है कि इन टर्म्स का सम क्या होगा। अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, ये सिंपल सीक्वेंस दिया होगा तब निकालना है, ये लास्ट सम टर्म से निकालना है, लास्ट के स्टार्ट करना है, टर्म्स फाइंड आउट करना होगा, और ये निकालेंगे सम ऑफ। अच्छा, एक चीज और, अगर हमें पहले से ही फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, मतलब ये आपकी टर्म यहाँ दी हुई है 2, 4, 6 और लास्ट टर्म भी मान लीजिए आपकी 20 गिवन है, और पूछा है कि सम क्या होगा इनका, सम ऑफ nth टर्म, ऐसे, तो आप फिर फॉर्मूला लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट, ये 4th में डाल देती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, देन आपका क्या होगा, इफ
एन सम हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस l। a मीन्स आपका फर्स्ट टर्म, l मीन्स आपका लास्ट टर्म, यहाँ a n भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं जो बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इस पे बेस तो आप फटाफट सॉल्व कर लेते हो, पर जब क्वेश्चन आता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के टर्म्स हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा 5th कैसे सॉल्व करेंगे। इफ A B C आर इन AP, देखो 3 टर्म्स अगर गिवन होंगे AP के, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अगर 3 टर्म्स AP के गिवन है, मैंने मान लिया है A B C, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये ध्यान रखिए जो मिडिल टर्म है वो डबल हो जाएगी और ये डबल होगी इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 6th, अब अगर क्वेश्चन दिया हो इस फॉर्म में दिया हो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP whose sum is given, और सम भी गिवन हो आपका, मतलब कि आपके 3 टर्म्स ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया हो, या पूछे कि फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP whose sum is डैश, कुछ भी दे सकता है, 216 है, 200 है, तो आप कैसे निकालोगे। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लेने कौन से हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर 3 लेना हो तो आप हमेशा यूज कीजिए A माइनस डी A और A प्लस डी। कैसे, देखिए हमारे टर्म्स क्या होते हैं, हम मानते A प्लस डी, A प्लस 2D, ऐसे हम सीक्वेंस मानते हैं। अब हमने ये वाला लिया, ये लिया और एक इससे प्रीवियस ले लिया A माइनस डी, तो ये 3 जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा तो बेटा आपको यही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 7, इसी तरह से अगर पूछे कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालिए, टर्म्स इन AP whose sum is given, ऐसे भी आ सकता है। तो आप कैसे, तो आप क्या लोगे, तब आप लोगे A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D, मतलब A माइनस 3D से स्टार्ट करोगे। अगर 4 पूछेगा तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, क्लियर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, 3D 4D 5D ऐसे आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अगर A माइनस 2D होगा, सॉरी, अगर आपका ये 5 टर्म भी पूछेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्लियर है, 2D लेके। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP की टर्म्स पूछी है और AP आपका है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, ये आपकी AP है। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 78 होगी, क्लियर है, मतलब इस सीक्वेंस में 78 कौन से टर्म में आएगा। तो टर्म मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n की वैल्यू। जब भी टर्म्स आए आप समझ जाना कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए A आपका है 3, D आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 मीन्स ये हो गया 5, और AN भी गिवन है हमारा, AN यहाँ पे है 78, तो हम निकाल लेते हैं, टर्म्स निकाल लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, AN आपका है 78, A हमारा है 3, n माइनस 1 और D हमारा है 5, क्लियर है बेटा। अब इस 3 को यहाँ लाए, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा। 75 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स
15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आपकी हो गई 16। इसका मतलब क्या हुआ कि A16 की जो वैल्यू है वो आपकी 78 है। ये आपका हो गया आंसर में 16 टर्म ऑफ AP is 78। ऐसे आप लिख दोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस समझना होता है AP में और सारे इजी हो जाते हैं। आपको वैल्यू समझ में आ गई है क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, n निकालना है, आप निकाल लोगे। n गिवन है, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाले पे आते हैं। फाइंड 3 consecutive terms in AP such that their sum is 21, their sum is 21 and product is 315 and product is 315। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP की फाइंड आउट कीजिए इस तरह से जिनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका सम जो है वो 21 है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, सम करते हैं तो 21 है और जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 315 होगा। क्लियर? चलिए सॉल्व करें। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो आपको A माइनस डी, A और A प्लस डी लेना है। तो लेट 3 consecutive terms are A minus D, A and A plus D। ठीक है, अब केस 1, हमें केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 मीन्स हमें क्या पहले निकालना है? देयर सम इज 21, ये गिवन है तो हम लिख देते हैं A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस D। सम कितना है आपका? 21। अब देखो बेटा, यहां से आपका माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया। A आपकी हो गए 3A हो गया आपका 21। तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 21/3 मीन्स A की वैल्यू आपकी आ गई है 7। क्लियर? अब A की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। अब केस 2 पे आते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। केस 2 कह रहा है प्रोडक्ट इज 315, तो प्रोडक्ट हमने ले लिया A माइनस डी, A प्लस डी इज इक्वल टू 315। अब ये देखो, इन दोनों को किया A माइनस डी और A प्लस डी, आपका क्या बन गया? A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये है A और ये 315। A की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 315। क्लियर? इस 7 को मैं इधर ला रही हूँ। ये हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर और ये 315 अपॉन 7, ये हो जाएगा 745। अब 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। क्लियर है बेटा? अब 49 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो सकता है। 49 माइनस 45 ये हो गया 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, अब 2 आ गई। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हमने क्या क्या लिया था? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे क्या हैं? 3 टर्म्स आर, हमारे टर्म्स थे A माइनस डी, A और A प्लस डी। A हमारा 7 है। अब देखिए A माइनस डी मीन्स 7 माइनस 2, A 7 और A प्लस डी 7 प्लस 2। सो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 5, 7 और ये हो गया 9। ये हमारे 3 टर्म्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 टर्म्स आर 5, 7 एंड 9। क्लियर है बेटा? तो ऐसे सॉल्व करना है, आपको डरना नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें क्या लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्लियर होता जाएगा कि हमें कैसे टर्म्स लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, सॉल्व कैसे करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3
k माइनस 2 एंड 5 आर इन एपी। ये कह रहा है ये एपी में है, फाइंड के वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? 3 k माइनस 2 एंड 5 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूले जब मैं आपको रिवीजन करवा रही थी तो मैंने क्या कहा था कि अगर ए बी एंड सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी करवाया था। सेम उसी पे बेस्ड है। आप इसको देखिए ऐसे, 2b ये हमारा a है, ये b है, ये c है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी मीन्स 2b k माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस सी। a प्लस सी की जगह हम रख लेते हैं 3 प्लस 5, तो ये हो गया 2। इसको डायरेक्ट ही डिवाइड कर देते हैं। k माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये हो गया 4 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू हो गई 4 प्लस 2 मीन्स k आपका हो गया 6। ठीक है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम ये k बीच में आ गया है, k की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, 3 टर्म्स जब भी गिवन होंगे या कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना है। एक और मेथड भी होता है इसका निकालने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 4th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 11th टर्म, find the 11th term of an AP। अच्छा सॉरी, 11th term from the last term। अच्छा, लास्ट से निकालना है 11th term, लेकिन लास्ट से पीछे से चलना है। from the last term of an AP, और AP है 10 7 4 और लास्ट की वैल्यू आपकी है 62 माइनस 62 गिवन है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 10 7 4, ये आपके सीक्वेंस के टर्म्स है और लास्ट टर्म है माइनस 62। अब सॉल्यूशन ये भी मैंने आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करेंगे। ए आपका है यहाँ पे 10, डी आप निकालोगे 7 माइनस 10 मीन्स आपका हो गया माइनस 3। लास्ट टर्म भी आपके गिवन है मीन्स एल आपका दिया हुआ माइनस 62। तो आप कैसे निकालोगे? nth टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या था? एल माइनस एन माइनस 1 डी। तो यहां से हमने निकाला एल हमारा है माइनस 62 माइनस एन माइनस 1। एन आपका 11th टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि एन आपका जो है 11th टर्म पूछा है, 11 है। 11 माइनस 1 और डी है माइनस 3। अब देखिए बेटा, माइनस 62 माइनस ये हो गया 10 इंटू माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 30। क्लियर? ये हो गया माइनस 62 प्लस 30 मीन्स माइनस 32। ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एपी में सिर्फ ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, ये देखिए मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी और टर्म आपकी है 16 13 20 और लास्ट टर्म गिवन है 216। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 6 13 20, ये एपी है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये कैसे निकाले, मिडिल टर्म तो हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने nth टर्म सीखा है, सम ऑफ
एन टर्म्स निकालना सीखा है, पर हमने मिडिल टर्म तो सीखा ही नहीं है। मिडिल टर्म्स की वैल्यू क्या मतलब क्या हुआ बता। मान लीजिए आपके पास कोई 7 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए यही नंबर है आपके सीक्वेंस में, तो मिडिल मतलब बीच का टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसमें भी यही कह रहा है कि 6 13 20 216 जितने भी इनमें टर्म्स हो इस सीक्वेंस में, उसका मिडिल वाला पार्ट क्या होगा, मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो आप बताइए। समझ में आ रहा? ठीक है। तो हम पहले तो हमें यही नहीं पता कि इसमें टर्म्स हैं कितने, तब तो हम मिडिल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालते हैं, मतलब एन की वैल्यू निकालते हैं कि कितने टर्म्स हैं इसमें। तो हमने निकाला, हमारे पास गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। गिवन क्या है, ए है 6, डी आप निकालोगे 13 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, और ये लास्ट टर्म भी गिवन है, ए एन आपका हो गया 216। अब ए एन nth टर्म से निकालेंगे क्योंकि हमारा ए एन गिवन है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 216, ए है 6, एन हमें गिवन नहीं है, एन हमें फाइंड आउट करना था, और ये हो गया 7। 216 माइनस 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो ये हो गया 210 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 7 को डिविजन यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर देती हूँ मैं। 7 3 21 30 इज इक्वल टू एन माइनस 1, मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस 1 मतलब 31। इसका मतलब कि इसमें कितने टर्म्स हैं आपके 31 टर्म्स हैं, और आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हो, डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म्स अगर ऑड नंबर में हो तो हम क्या करते हैं, तो ऑड टर्म में होता है क्या करते हैं, इफ एन इज ऑड देन मिडिल टर्म इज, याद है आपको मिडिल टर्म क्या हो जाता है एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, एन प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे एन आपका कितना है 31, तो 31 प्लस 1 अपॉन 2 32 अपॉन 2 मतलब 16। हमें कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म क्या पूछा हमारा, कौन सा है 16। हमें 16th वाले टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? हमेशा एन निकालोगे, अगर एन ऑड इवन होता तो आप डायरेक्ट n/2 करके निकाल सकते थे मिडिल टर्म कौन सी आएगी, पर यहाँ पे ऑड है तो ऑड में n प्लस 1 अपॉन 2 यूज करते हैं। 16 टर्म अब हम निकाल लेते हैं। 16 टर्म, A16 की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d, a 6 है, n हमें मिल गया 16 माइनस 1, d हमारा है 7। 16 प्लस 15 इंटू 7, तो ये हो गया 6 प्लस 105, और ये हो गया 111। A16 की वैल्यू, मिडिल वैल्यू आपकी क्या हो गई 116। ठीक है बेटा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसमें बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। बहुत इजी, बस थोड़ा समझना पड़ता है कि मिडिल टर्म का मीन्स क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी पे बेस्ड है, आप समझिए इसको। इफ k प्लस 1 3k and 4k plus 2 be any consecutive terms of an AP, then find the value of k। देखो अभी हमने k की एक वैल्यू निकाली थी, सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सेम वैसे आपको याद होगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी करके निकाला था हमने। 3 टर्म्स गिवन होंगे तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे भी पुटअप करेंगे। 2b हमें ध्यान रखना है कि a प्लस सी, यहाँ पे करते 2b, b हमारा क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। 2b 2 इंटू 3k इज इक्वल टू a प्लस सी, k प्लस 1 प्लस 4k प्लस 2, ये क्या हो गया, ये हो गया 6k, ये k और 4k, ये हो गया आपका 5k प्लस 3,
ये k की वैल्यू, k हम एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 3, k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, अगर आप भूल गए कि भाई ये क्या था, 2b इक्वल टू a प्लस सी से निकालते थे, किससे निकालते थे, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हो। आपको पता है कि ये कोई भी टर्म्स जो होता है इसमें d की वैल्यू इसमें सेम होती है, हम d की वैल्यू सेम कर देते हैं। मीन्स 3k माइनस k माइनस 1, 3k माइनस k प्लस 1 d की वैल्यू निकालते हैं, और यहां से हम कर देते हैं 4k प्लस 2 माइनस 3k। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे हमने a2 माइनस a1 कर दिया, और यहाँ पे हमने a3 माइनस a2 कर दिया। d की वैल्यू निकाली, ये d सेम ही निकलता है, कैसे भी निकालोगे तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और कर लीजिए इसको, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से क्या आएगा देखो, 3k माइनस k माइनस 1, बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू सारी चेंज हो, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये हो गया 4k माइनस 3k मतलब k प्लस 2, 3k माइनस ये हो गया 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2। ये k को एक तरफ लाते हैं, नंबर एक तरफ, 2k माइनस k इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो k की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, देखिए दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो आप d की वैल्यू से भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि d हमारा हमेशा सेम होता है। ऐसे आप करके आंसर सॉल्व कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्री बोर्ड में देखे, सैंपल पेपर में देखे आ रहे हैं, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कर लीजिए, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब क्वेश्चन है, इफ एन एपी in an AP find SN, SN की वैल्यू निकालनी है, सम where AN इज इक्वल टू nth टर्म दिया हुआ है 5n माइनस 1, मतलब n के फॉर्म में दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है आपका, और SN निकालना है। Hence, find the sum of 20th terms। ठीक है, फर्स्ट 20th टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट 20th टर्म्स। देखो बेटा, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए। इन एन एपी फाइंड एसएन, पहले हमें एसएन की वैल्यू निकालनी है, किससे? ये इक्वेशन दिया है, an इज इक्वल टू 5n माइनस 1, मतलब nth टर्म आपकी गिवन है, और फाइंड द सम ऑफ, और जब sn की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो आपको 20th टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब S20 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम इसमें तो एपी भी नहीं गिवन है, हम कैसे निकालेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए और n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, n की वैल्यू पहले 1 2 3 ऐसे रखते जाइए। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? a1 हो गया 5 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1, ये हो गया 4। a2 जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब हो गया 9। a3 निकाल सकते हो आप, 5 इंटू 3 माइनस 1, 15 माइनस 1 मीन्स 14 एंड सो ऑन। तो आपका AP आ गया है, देखो AP फॉर्म हो रहा है 4 9 14 एंड सो ऑन, निकल गया। अब हम यहां से S20 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, SN में 20 पुटअप करेंगे, S20 की वैल्यू निकालनी है तो S20 निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? पहले हम SN की वैल्यू रखते हैं, SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a आपका देखो 4 है तो हमने S20 या 4 रख दिया, n 20 है, 20 बाई 2 2a
2 इंटू 4, ये आपका 4 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 10। S20 इज इक्वल टू 10, 4 2 जा 8 प्लस n माइनस 1 5। सॉल्व कीजिए, S20 इज इक्वल टू 10, n की जगह 20 रखना था, 20 रखिए, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। 8 प्लस 19 इंटू 5 10, 8 प्लस 95, फिर ये हो जाएगा 10 इंटू 103 मीन्स 1030। दिस इज द आंसर। S20 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। an आ जाए कभी भी, यहाँ पे इक्वेशन अलग भी हो सकती है, 5n² माइनस 1 हो सकता है, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 भी हो सकता है, पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आपको लेना है। एपी पहले क्रिएट करना है, एपी फॉर्म हो जाएगी, फिर आप कोई भी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 5 टर्म्स जो भी आपकी गिवन होगी वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Determine the AP whose third term is 16। थर्ड टर्म गिवन है, ठीक है, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। डिटरमाइन द एपी, कह रहा है एपी आपको फाइंड आउट करनी है, एपी बनानी है, क्रिएट करना है। थर्ड टर्म गिवन है 16, थर्ड टर्म की वैल्यू दी है, मतलब A3 आपका 16 दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है, A3 16, ठीक है। और सेवेंथ टर्म कह रहा है, सेवेंथ टर्म जो है आपका A7 जो है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म, एक्सीड मीन्स मोर देन या प्लस करना, ऐड होना। तो ये कह रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब A5 प्लस 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो फिफ्थ टर्म बाय 12 ऐसे फॉर्म करना। क्लियर है? पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू 16 मीन्स A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 16, या इसको ले सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब इसको बनाते हैं। A7, तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, इसको मैं यहाँ ले आई हूँ। A7 की वैल्यू A प्लस 7 माइनस 1D माइनस A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू 12। ये हो गया A प्लस 6D माइनस ये हो गया A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। देखिए A से A कैंसिल, 6D माइनस 4D, तो लिख लेते हैं पहले। तो यहां से यहाँ देखिए 6D माइनस 4D मीन्स 2D इज इक्वल टू 12। D आपका आ गया है 12 बाई 2 मीन्स 6। D की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है? देखो D की वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन 1 में डाल के A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम आराम से अपना AP बना सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में हमने रख दी वैल्यू A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो बेटा A की वैल्यू भी आ चुकी है, D की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप सीक्वेंस अपने आप बना सकते हो, AP फॉर्म कर सकते हो। AP क्या हो जाएगा, AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। A हमारा है 4, पहला हमारा हो गया 4, सेकेंड हो गया A प्लस D, 4 प्लस 6 10, थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D,
D को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 हो गया 16 एंड सो ऑन। ये आपका एपी फॉर्म हो गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना इजी था। ऐसे लगता जरूर है कि डिफिकल्ट है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आपको सॉल्व करना है कि nth वैल्यू दी हुई है या फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या a निकालना है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है अब आपको आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अब आप अच्छे से और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।